हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 121। गलतफहमी दूर और प्यार की हदें। उसने इतना कहा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। उसने अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए और देखा। श्लोक उसके बगल में लेटा था और उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उस समय वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे के शरीर की तपिश को साफ महसूस कर सकते थे। आकांक्षा के शरीर से आ रही भीनी भीनी खुशबू को श्लोक उसकी गर्दन के पास अपना सिर रखकर महसूस कर रहा था और हल्के हल्के वहां चूम भी रहा था। आकांक्षा ने अपने दोनों हाथ श्लोक की पीठ पर रखे और प्यार के दबाव के साथ उसे अपनी ओर खींचने लगी। श्लोक के होठ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी कॉलर बोन तक पहुंच गए थे। उसने धीरे से आकांक्षा को वहां पर काटा किया, जिससे आकांक्षा के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। वो आवाज श्लोक को और भी ज्यादा रोमांचित कर रही थी। वो अपने एक हाथ से उसके बदन को सहला रहा था, जो उस पतली सी नाइट ड्रेस में छुपा हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और नाइट लैंप की हल्की रोशनी में चमकते हुए आकांक्षा के लाल चेहरे को देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, आकांक्षा ने शर्म के मारे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। श्लोक मुस्कुराया और उसने कमरे की मुख्य लाइट बंद कर दी। अब कमरे की उस हल्की पीली रोशनी में आकांक्षा सोने की तरह चमक रही थी। तभी उसे अपने पैरों पर एक छुअन और गुदगुदी का एहसास हुआ, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। आकांक्षा ने घबराहट और बढ़ती बेचैनी में अपनी दोनों मुट्ठियों से बेडशीट को कसकर पकड़ रखा था। उसकी तेज चलती सांसें अब सिसकियों में बदल रही थीं। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में श्लोक का नाम पुकारा। श्लोक, श्लोक, जो अभी भी उसके गोरे और पतले पैरों पर चूम रहा था। आकांक्षा की आवाज सुनकर अचानक रुक गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। उसने कड़क आवाज में कहा, क्या तुम ये नहीं चाहती? तुम हमेशा हमारे इन खास पलों में मुझे इसी तरह क्यों रोक देती हो? अगर तुम्हें मुझसे दूर ही जाना है तो मेरे इतने करीब आती ही क्यों हो? श्लोक को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आकांक्षा हर बार ऐसा ही करती थी। वो उसका नाम इस तरह पुकारती थी कि श्लोक को लगता था कि वो जो कर रहा है शायद वो गलत है या आकांक्षा की मर्जी के खिलाफ है। आकांक्षा का गुस्सा और श्लोक की नासमझी। आकांक्षा श्लोक के इस अचानक बदले गुस्से को देखकर पहले तो डर गई, फिर उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उनके इस इंटीमेट मोमेंट में हर बार वही क्यों आड़े आ जाती है जो श्लोक को रोक देती है। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्लोक आखिर किस बात से नाराज है। तभी अचानक ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जिससे अब उसे श्लोक की नासमझी पर गुस्सा आने लगा। उसने पूरी ताकत से श्लोक को खुद से दूर धकेला और फुर्ती से उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। श्लोक उसकी इस अचानक की गई हरकत से बुरी तरह हैरान रह गया। तभी उसके कानों में आकांक्षा की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, डॉक्टर साहब, क्या आप पागल हैं? आपको क्या लगता है कि मैं आपका नाम आपको रोकने के लिए लेती हूं? वो तो उस एक्साइटमेंट में अपने आप मेरे होठों पर आ जाता है, पर नहीं, आपका दिमाग तो पता नहीं कहां चला जाता है। उसने आगे कहा, हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से जानते हैं और चाहते हैं कि हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि दुनिया में ऐसा कुछ बचे ही ना जो हमें अलग कर सके। पर नहीं, आपको तो ये सब समझ ही नहीं आता। श्लोक एक टक उसके चेहरे को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसे अपनी इस बेवकूफी पर खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और अंदर ही अंदर वो बेहद खुश भी था, क्योंकि आकांक्षा खुद आगे बढ़कर उसे सब कुछ समझा रही थी। उसने देखा कि वो लड़की अभी तक लगातार बकबक किए जा रही थी। एक ठंडी आह भरते हुए श्लोक ने अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे डाला और उसे अपनी तरफ खींचकर सीधे उसके होठों को चूम लिया। जुनून और खूबसूरत समर्पण।
आकांक्षा जो श्लोक को अभी और सुनाना चाहती थी, श्लोक के होठों के स्पर्श ने अचानक ही उसका मुंह बंद कर दिया। वो पूरी तरह श्लोक के ऊपर थी और उनके शरीर की नजदीकी उसे एक अजीब सा एहसास दे रही थी। श्लोक ने जब देखा कि आकांक्षा ने अभी तक अपने होठों को भींच रखा है, तो उसने प्यार से उसके होंठ पर काट लिया। दर्द के कारण जैसे ही उसके पतले होंठ अलग हुए, श्लोक ने तुरंत अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल दिया और उसे गहराई से स्मूच करने लगा। आकांक्षा को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का खून उल्टी दिशा में दौड़ रहा हो। श्लोक ने एक झटके से पासा पलटा और उसे अपने नीचे ले लिया। कमरे की हल्की रोशनी में आकांक्षा को श्लोक का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। श्लोक ने थोड़ा झुककर उसके कान में बेहद मादक लहजे में कहा, तो सच ऐसा था, मतलब मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती अभी सुधार लेता हूं। ये कहते हुए उसने उसकी कॉलर बोन पर चूमना शुरू कर दिया, जो कि एक पतले से नेट के कपड़े से ढकी थी। वो नाइटी कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग थी, जिससे आकांक्षा पहले अनकंफर्टेबल हो रही थी, पर श्लोक के इस जादुई स्पर्श ने उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। श्लोक का हाथ उसकी चेस्ट पर था और वो उसे प्यार से सहला रहा था। आकांक्षा अब खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। वो इंसान जो उसकी पूरी दुनिया था, इस वक्त उसके साथ था और उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। उसने भी अपनी झिझक छोड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया और श्लोक की शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते उसने तेज हाथों से शर्ट को उसके शरीर से अलग कर दिया। अब आकांक्षा ने श्लोक को पलट दिया और खुद उसके चेहरे को चूमने लगी। उसने पहले उसकी आंखों, फिर गालों और उसकी नाक पर चूमा और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर किस करना स्टार्ट कर दिया। श्लोक आकांक्षा के इस बदले और बोल्ड रूप को देखकर हैरान जरूर था, पर वो इस सुखद एहसास को पाकर बेहद खुश था। एक दूसरे के प्यार में डूबकर और इसी तरह शरारतें करते हुए उन्हें कब नींद आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। दरअसल श्लोक उनके इस मिलन को पूरी तरह मुकम्मल करने के लिए कुछ बहुत ही खास और यादगार करना चाहता था, जो आकांक्षा के लिए जीवन भर की खुशी से भरा हो। इसीलिए उसने अपने कदमों और अपने जज्बातों को एक सीमा पर जाकर रोक दिया था, ताकि वो उसे पूरा सम्मान दे सके। सुबह की धूप और अनकहे वादे। सुबह लक्ष्य और प्रिया का कमरा। प्रिया न जाने कब से लक्ष्य के सोते हुए मासूम चेहरे को निहारे जा रही थी। उसने अपनी उंगलियों को धीरे से उसके गाल पर रखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, लकी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानते हो कि वो 1 साल मेरे लिए कितना यादगार था और उसे छोड़कर जीना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाई, पर तुम्हें याद करने की वजह भी तो तुमने ही खत्म कर दी थी। और अब इस तरह मुझे अपने इतने पास रखकर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसके शब्दों के खत्म होते ही अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपने नीचे दबा लिया है। उसने चौंक कर सामने देखा। लक्ष्य अपनी आंखें खोले सीधे उसे ही देख रहा था। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, तुम जाग रहे थे लक्ष्य? उसके चेहरे की तरफ थोड़ा और झुका और पूछने लगा, फिर से कहो कि तुम मुझे छोड़ दोगी? उसकी आवाज में सुबह सुबह जागने के कारण एक भारीपन था और थोड़ा गुस्सा भी झलक रहा था। प्रिया ने खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं पिछले 7 दिनों से इस घर में बंद हूं। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी कैदी बन जाऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कभी तुम्हारी कैद में नहीं रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह जबरदस्ती तुम मुझे पालोगे, मेरे प्यार को पालोगे? नहीं लकी, तुमने उस प्यार को खुद अपने हाथों से खराब किया है और अब तुम्हें उसे वापस पाने की कोशिश करनी होगी ना, कि इस तरह
जबरदस्ती लक्ष्य ने थोड़ा झुककर उसके होंठों पर हल्के से काटा लिया और शरारत से कहा, इसका मतलब तुम मुझे एक और मौका देने को तैयार हो। प्रिया को खुद अंदाजा नहीं हुआ कि बातों बातों में वह कब लक्ष्य को यह हिंट दे बैठी कि वह उसे एक और चांस देने के लिए तैयार है। पर वह अब इस बात से मुकर भी नहीं सकती थी। लक्ष्य उसके चेहरे को इतने ध्यान से देख रहा था मानो उसके दिल की हर बात पढ़ रहा हो। वह मुस्कुराया और उसके पूरे चेहरे पर लगातार चूमने लगा, जिससे प्रिया का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वह उसके होंठों के बेहद करीब आकर रुका और मदहोश आवाज में पूछने लगा, मैं अंदर आऊं? न जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या जादू था कि प्रिया ने चाहकर भी मना नहीं किया और हां मैं अपनी पलकें झुका दी। लक्ष्य ने बिना वक्त गंवाए अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। प्रिया के दोनों हाथ लक्ष्य के बालों में उलझ चुके थे और लक्ष्य का एक हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। धीरे धीरे वह चुंबन और भी वाइल्ड होता जा रहा था, यहां तक कि दोनों के होंठों के कोनों से हल्का सा खून भी छलक आया। लक्ष्य थोड़ा अलग हुआ और गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगा। उसने एक प्यारी सी स्माइल की और फिर उसकी गर्दन और कॉलर बोन को चूमना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ अब प्रिया के टॉप के अंदर फिसल रहा था, जिससे प्रिया के पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। लक्ष्य का हाथ जैसे ही उसकी चेस्ट तक पहुंचा, प्रिया के मुंह से एक मदहोश आह निकल गई। लक्ष्य ने तेजी से उसकी टी शर्ट को उसके बदन से अलग कर दिया। अब उसके सामने प्रिया का वो गोरा और स्लिम फिगर था, जिसे देखकर लक्ष्य की आंखें चमक उठीं। वह बेतहाशा उसकी पीठ और ऊपरी हिस्से को चूमने लगा, जिससे प्रिया को गुदगुदी होने लगी। उसने हांफते हुए कहा, लकी, रुक जाओ। लक्ष्य ने उसकी चेस्ट पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, नहीं, प्रिया जानती थी कि वह इस दीवाने इंसान को अब नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने अपनी दोनों हथेलियों से बिस्तर की चादर को कसकर भींच लिया और लक्ष्य को वो सब करने दिया जो वह चाहता था। पूरा कमरा उसकी सिसकियों और सांसों की आवाज से भर चुका था, जो लक्ष्य को लगभग पागल कर रही थी। इससे पहले कि वह और आगे बढ़ता, प्रिया ने अचानक पूरी ताकत से उसे पीछे धकेला और दौड़कर वॉशरूम में भाग गई। लक्ष्य उसे जाते हुए देख बस मुस्कुरा रहा था। उसने बेड पर लेटे लेटे ही कहा, ब्यूटी, तुम नहीं हो जो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वह तो बस तुम्हारा दिमाग है और मैं तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे दिल से कभी जीतने नहीं दूंगा। यह कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं, बेड पर सीधा लेटा और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। आकांक्षा और श्लोक का कमरा उधर। श्लोक आकांक्षा को अपनी बाहों में पूरी तरह भींचकर सोया हुआ था, मानो अगर उसने पकड़ ढीली की तो वह कहीं दूर भाग जाएगी। आकांक्षा का सिर श्लोक के चौड़े सीने पर टिका था, जहां से उसे उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। इस कंफर्टेबल पोजीशन और दिल की उस प्यारी सी धड़कन की धुन को सुनकर नींद में भी आकांक्षा के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिंची हुई थी। श्लोक जाग चुका था और बड़े प्यार से अपनी सोई हुई पत्नी को देख रहा था। उसकी घनी पलकें उसकी आंखों को ढके हुए थीं, जिससे उसके गालों पर एक हल्की सी परछाई बन रही थी। उसका वो गुलाबी चेहरा श्लोक को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी श्लोक ने अपना फोन हाथ में लिया और एक मैसेज देखने लगा, जो उसे एक डेकोरेटिव टीम से आया था। दरअसल ये बुकिंग 3 दिन पहले की थी, जब उन दोनों की शादी को पूरे 2 महीने हुए थे। श्लोक ने इसके लिए बहुत सी तैयारियां करवाई थीं, पर अफसोस कि कुछ वजहों से वो सब अधूरा रह गया था। उसने जल्दी से उस कंपनी को एक और मैसेज टाइप किया और फोन को साइड में रख दिया। क्या हुआ अगर वे 3 दिन पहले अपनी एनिवर्सरी नहीं मना पाए? वो इस मौके को गवाएगा नहीं
और उसके साथ इसे धूमधाम से जरूर मनाएगा। इसी सरप्राइज को बनाए रखने के लिए उसने कल रात खुद को एक सीमा पर रोक लिया था। उसने मुड़कर आकांक्षा को देखा और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन अंकित करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आकांक्षा। ने नींद में ही अपने सिर को श्लोक के सीने पर थोड़ा और रगड़ा और बुदबुदाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड नाइट। ये कहते हुए उसने अपना मुंह और ज्यादा श्लोक की तरफ छुपाया और वापस सो गई। उसकी इस मासूम हरकत पर श्लोक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उसे वापस जगाते हुए कहा, आकांक्षा उठ जाओ, सुबह हो गई है। पर आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार श्लोक ने हार मान ली और उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। जब वो नहाकर वापस बाहर आया तब भी उसकी बीवी पूरे बेड पर फैलकर मजे से सो रही थी। उसके लंबे घने बाल बेड के नीचे लटक रहे थे और उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे जैसा मासूम लग रहा था। श्लोक अपने हाथ में पकड़े टॉवल से अपने भीगे बालों को सुखाते हुए उसके पास पहुंचा। उसने उसे धीरे से हिलाते हुए कहा, बहुत हुआ, अब तो उठ जाओ। आकांक्षा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नींद खुली उसने अपने ठीक सामने श्लोक को पाया, जो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल लपेटे खड़ा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।